हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पे स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को 12th लेक्चर तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, 12th लेक्चर तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। आपके 12th की केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है जिसका नाम है विलयन। मैंने अब तक आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बहुविकल्पी, ठीक है, फिर उसके बाद अति लघु उत्तरी, फिर उसके बाद लघु उत्तरी। आज हम लोग बात करेंगे, विस्तृत उत्तरी को भी मैंने पढ़ा दिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आंकिक प्रश्नों की, ठीक है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक, जो कि बहुत ज्यादा अहमियत रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि आपका कितने मार्क्स का होने वाला है ये आप में मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे मार्क्स, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स आपको देके ही जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको पढ़िएगा, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक, तो चलिए ज्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आपका आंकिक प्रश्न। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आजा स्लाइड किधर गया, हाँ, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि चीनी के सीरे, ठीक है, चीनी का सीरा मतलब वो चीनी ही है, ठीक, उसको मैंने सीरा बना दिया है। उसका आपको द्रव्यमान कितना दिया गया है सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी, ठीक है ना, 34.2 ग्राम का है भाई, चीनी है, चीनी का आपको फार्मूला दे रखा है। ठीक, तो चीनी के सीरे की मोललता की गणना करनी है हम लोगों को। किसकी गणना करनी है भाई? चीनी के सीरे की मोललता की गणना करना है। आपको विलयन का मास कितना दे रखा है टोटल भाई? सॉरी, चीनी के सीरे यानी कि आपको विलायक का मास दे रखा है और ये आपको विलेय का मास दे रखा है, यानी कि चीनी के सिरे का मास दिया गया है। अच्छा, सीरा जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग चीनी का सीरा बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लेते हैं पता है आप लोग को? रसगुल्ले की दुकान पे बैठते हो नहीं, रसोगुल्ला खाते हो ना, रसोगुल्ला हम भी खाते हैं, तो हमको पता भी है कि हम लोग रसोगुल्ला कैसे बनाते हैं। मैं कई बार रसोगुल्ला बनाया भी हूँ। रसोगुल्ला में हम लोग क्या करते हैं भाई? चीनी लेते हैं, चीनी को क्या करते हैं भाई? पानी में डालते हैं, फिर उसको उबालते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सीरा कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, तो सीरा पानी में ही, तो चीनी को पानी में ही तो मिला के बनाया जाता है। तो इसमें आपको विलायक दे दिया गया है पानी, उसका द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई? 214.2 ग्राम। और आपको चीनी कितना द्रव्यमान दिया गया है भाई? चीनी का 34.2 ग्राम दे रखा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, और उसका फार्मूला भी दे रखा है। अब पूछ ये रहा है कि चीनी के सीरे की मोललता बताइए। किसकी मोललता बताना है भाई? चीनी के सीरे की मोललता बताना, ये आप लोग को पता भी है, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, सारा कुछ रख दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो मैं हजारों बार करा चुका हूं। बस ये आंकिक प्रश्न नाम दे दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन तो मैं हजारों बार, हजारों नहीं बोल सकते, सैकड़ों बार तो करा ही चुका हूं, है कि नहीं है? हाँ, आप लोग को पता है, इतना तो आइडिया है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। मोललता हमको चाहिए, क्या निकालना है भाई? मोललता। मोललता निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं भाई? मोललता बराबर, मोललता बराबर क्या लिखते हैं भाई? विलेय के मोलों की संख्या। क्या लिखते हैं? जो हमने विलेय पदार्थ लिया है, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या लेना है भाई हम लोगों को मोललता के लिए? विलायक का द्रव्यमान। ये आप लोग को रटा होगा यार, द्रव्यमान किस में लेना होता है? केजी में लेना होता है। ये आपका तो फार्मूला है। ये क्या है, दिख रहा है? दिख तो रहा है यार, कलर अच्छा चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं, रेड कलर अब लेते हैं। आपको ये फार्मूला दे दिया गया है, ठीक है ना, फार्मूला दे रखा है, हम इस पे आप लोगों को बता देते हैं किसमें हमको क्या क्या लेना है। ठीक भाई, आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, तो विलेय के लिए हम क्या करें? विलेय के अगर हमें मोलों की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई? विलेय को हम मान लेते हैं 2। विलेय के लिए हम क्या नंबर लिखेंगे भाई? 2 नंबर लिखेंगे, या फिर इसके लिए विलेय के लिए हम स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं। विलेय के लिए हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे, ठीक है। आपको विलेय का मास कितना दे रखा है? विलेय का द्रव्यमान आपको दे रखा है 34.2 ग्राम, ये विलेय है। क्या है भाई? ये थोड़ा ऊंचा पड़ रहा है यार,
ये आपको विलेय दे रखा है। अगर इसके हम, हाँ इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ढंग से लिखा जा, स्मॉल w जो कि विलेय के लिए लिखा जा रहा है, इसका द्रव्यमान दे रखा है आपको 34.2 ग्राम आपको दे रखा है। और इसमें हम बात कर लेते हैं स्मॉल m, यानी कि इसके हम किसकी बात कर रहे हैं, आणविक द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। ये जो मैंने विलेय पदार्थ लिया ना, मैंने नहीं, हम लोगों ने विलेय पदार्थ लिया है ना, इसकी बात क्या करेंगे भाई, इसकी बात करेंगे कि इसका आणविक द्रव्यमान निकालो। आणविक द्रव्यमान निकालोगे भाई, कार्बन 12 है तो 12 बराम में 144, हाँ भाई हाँ 12 बराम में 144 हो जाएगा। और क्या बताना है, और बताना है कि हाइड्रोजन 22 है, हाइड्रोजन 22 है तो 22 हो जाएगा। ऑक्सीजन 11 है तो 16 और 16 मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, 176 हो जाएगा। हो जाएगा, लिख देते हैं, जोड़ लेते हैं। 144 प्लस कितना, 22 प्लस 176 कितना हो जाएगा, जोड़ो इसको। देखिए जरा, अगर हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये तो 50 माने कि 150 हो जाएगा, और ये बचेगा 170। 150 और 170 कितना हो जाएगा भाई, 320 हो जाएगा। और जब ये 320 हो जाएगा, हाँ 320 हो जाएगा तो उसमें 22 जोड़ देना, और 320 में अगर हम 22 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 344। कितना हो जाएगा भाई, 344 हो जाएगा। तो इसका मास कितना दिया गया, आणविक मास कितना हो जाता है भाई चीनी का, 344 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी बात कर लेते हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आप लोग को दिखाई दे, ठीक है ना, हाँ आप लोग समझ सको, इतनी अच्छी राइटिंग है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग किसके, विलायक के द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो विलायक के लिए हम कितना कैपिटल W लिखेंगे, इसका दिया गया द्रव्यमान कितना है भाई, विलायक का कितना द्रव्यमान दिया गया है, 214 कितना 2 ग्राम, 214.2 ग्राम। कितना दिया, चीनी के सीरे के इतने ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी उपलब्ध है। नहीं इतना नहीं होगा भाई, इतना तो हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्लीट आपको दिया गया, पूरे बिलियन का ये मास दे रखा है, ये विलायक का नहीं है, पूरे बिलियन का मास दे रखा है, तब इसमें इतना आपको चीनी का द्रव्यमान आपको इतना दे रखा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा पता है आप लोगों को, 214 में से 214.2 में से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा कितना, 34.2 माइनस करना पड़ेगा, ये तो निपट ही जाएगा। अगर हम 214 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये बचेगा आपका 180, हाँ 180 तो बचेगा, बिल्कुल 180 बचना चाहिए, 180 बचेगा, यानी कि इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 180 ग्राम दे रखा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है मिट जाओ, हाँ 180 द्रव्यमान दे रखा है आप लोगों को। अब मैंने सारा के सारा कंप्लीट मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे भाई, इसको हम फार्मूले पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे भाई, फार्मूले पे रखेंगे, क्योंकि मैंने फार्मूला आप लोगों को लिख दिया, आप लोगों को पता भी है, आप लोग इसको याद भी कर रखे हो। क्यों, क्योंकि भाई आप लोग को पढ़ाई करना है, आप लोग पढ़ाई करते रहते हो हमेशा, इसीलिए आपको ये फार्मूला याद भी है। चलिए हम बात कर लेते हैं मोललता बराबर मोललता। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या क्या लिखते हो भाई, कैसे निकालते हो, उसका दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है विलेय का, 34.2 ग्राम बटे इसका आणविक द्रव्यमान कितना है भाई, इसका आणविक द्रव्यमान आपका 180 आ रहा है। इसका आणविक द्रव्यमान 180 आ रहा है, नहीं इसका आणविक द्रव्यमान तो मैंने ये रखा है, कितना है ये 344 है, तो 344 लिख दो, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के। विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 180 दे रखा है, 180 लिख देते हैं। और क्या करना है भाई, यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये ग्राम में आ रहा है, तो हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। दिखाई दे रहा है आप लोगों को साफ साफ, देख लो। हाँ बस इसको अब क्या कर लेना आप लोग, सॉल्व कर लेना। ये बहुत छोटा सा प्रश्न है,
ये बहुत छोटा सा ही प्रश्न है। अब आप क्या करिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बस काम खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। मैं पूरा का पूरा फार्मूले पे इसको रख दिया हूं विस्तार से, मैंने पूरा का पूरा विस्तार से फार्मूले पे रख दिया। आप लोग क्या करिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करना चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर पे आपसे क्या बात कर रहा है भाई, आपसे बात यह कर रहा है कि एथिलीन ग्लाइकॉल, आपको फार्मूला दे रखा है उसका, इसके मोल प्रभाज की हम लोगों को गणना करना है। ये आपका क्वेश्चन है। तू सफर मेरा, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा, ऐ दिल है मुश्किल। ये पार्ट आपको जो दे रखा है कि एथिलीन ग्लाइकॉल का आपको इसमें मोल प्रभाज की गणना करना, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। बाकी क्या आपको इसमें दिया क्या गया है भाई, दिया यह गया है कि यदि जलीय विलयन में इथाइलिन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान 20% है, कितना है भाई 20% है जलीय विलयन में। प्रतिशत का मतलब यहां पे समझ रहे हो, यहां पे 100 ग्राम या तो दिया गया होगा, ठीक है ना, आपको जलीय द्रव्यमान जो आपका ये जलीय विलयन बन रहा है इसका द्रव्यमान 100 दे रखा होगा, तो इसलिए तो कह रहा है 20%, यानी कि 100 में से 20 है, तो यानी कि अब क्या कह देंगे भाई 20% है, यानी कि ये कितना दिया गया 20 ग्राम दे रखा है, आपको इतना दिया है। ठीक है ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल का इतना आपको दे रखा है द्रव्यमान। अब पूछ रहा है कि इसके मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो जलीय विलयन है ना भाई, इसमें दो पदार्थ दे रखे हैं तभी तो विलयन बन रहा है। इसमें आपको विलेय दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या दे रखा है विलेय पदार्थ, इथाइलिन ग्लाइकॉल दे रखा है C2H6O2, ठीक है ना, C2H6O2, C2H6O2, ये आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला दे रखा है। अगर इसमें हम गिवन की बात करते हैं कि आप लोगों को कौन कौन सा आइडिया इसमें दे रखा है, तो आइए जरा बात कर लेते हैं कहाँ दे रखा है भाई। इसका द्रव्यमान दे रखा है, इसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको मैं स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। इसका द्रव्यमान आपको 20 ग्राम दे रखा है। कितना ग्राम दे रखा है भाई 20 ग्राम दे रखा है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं स्मॉल m से, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका आणविक द्रव्यमान आपको कितना दे रखेगा भाई, निकाल के देख लो। इथाइलिन ग्लाइकॉल का कार्बन का 12 होता है तो द्विकार्बन का कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर कितना हाइड्रोजन है भाई 6 हाइड्रोजन है, 24 6 30 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी कि 62 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास आपका कितना आ रहा है भाई बताइए जरा, 62 ग्राम आ रहा है, ग्राम पर मोल में लिया जाता है आणविक द्रव्यमान, इतना आपको दे रखा है। अब हम क्या बात कर सकते हैं, अब जल के लिए बात कर सकते हैं, यानी कि विलायक के लिए बात कर सकते हैं। आपको विलायक जो दे रखा है वो जल दे रखा है। आपको विलायक क्या दे रखा है, जल दे रखा है। अगर हम इसके आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तो 18 होता है। आणविक द्रव्यमान कितना होता है भाई 18 होता है। अच्छा पहले हम गिवन मास की बात कर लेते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल डब्ल्यू इसका कितना दे रखा है भाई, हाँ 100 में से 20% घट गया तो कितना बचा भाई 80 ग्राम बचा कि नहीं बचा, 80 ग्राम बचा। अगर हम इसके आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं, कैपिटल एम की बात करते हैं, तो इसका 18 ग्राम पर मोल होता है कि नहीं होता है, इतना आपको गिवन है। अब पूछ रहा है कि इसका मोल प्रभाज निकालो, क्या निकालो भाई, मोल प्रभाज निकाल के आप लोग दिखाइए जरा। ये आप लोग को क्लियरली विजिबल होगा, इतना पार्ट आप लोग पहले लिख लीजिए। ये चीजें आपको इसमें मेंशन नहीं की गई हैं, बस इसे छुपा के रखा गया है, कोडेड लैंग्वेज में आपको रख दिया है। बस इसको मैंने डिकोड करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। बस आपको क्या करना है, इसको हाँ इसका खिचड़ी बनाना है। खिचड़ी कैसे बनेगी भाई, खिचड़ी इसकी कैसी बनेगी, हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इसके मोल प्रभाज का फार्मूला लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे भाई, मोल प्रभाज का फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि उसमें हमें किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। अगर हम मोल प्रभाज की बात करते हैं तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जीटा किसकी बात कर लेते हैं, मान लो किसी का भी जीटा निकालना है, मान लो हमको विलेय पदार्थ का निकालना है, तो विलेय को मैं मान रहा हूं बी, विलेय को मानता हूं बी, विलायक को मानता हूं ए। तो अगर हमें इसका निकालना है, हाँ विलेय का ही तो निकालना है भाई, इथाइलिन ग्लाइकॉल का, तो इसी का लिख देते हैं। पहले हमको क्या चाहिए भाई, इसके मोलों की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ये करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। अब देखिए जरा, ये जब फार्मूला बन जा रहा है भाई, जब ये फार्मूला बन जा रहा है तो हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है,
सॉरी फार्मूले में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप मोल निकाल दो। क्या निकाल दो भाई? मोल निकाल दो। क्या निकाल दो? मोल निकाल दो। क्या निकालना है भाई? मोल निकालना है। तो मोल किसका किसका चाहिए? हमें दोनों का मोल चाहिए, तभी तो हम मोल प्रभाज्य निकाल पाएंगे, है कि नहीं है ना? हाँ चलिए बात कर लेते हैं। अगर हम दोनों के मोल निकालना चाहें, पहले हम मिथाइलिन ग्लाइकॉल का निकाल लेते हैं मोल। विलेय पदार्थ का मोल निकालना चाहें तो विलेय पदार्थ का अगर हम मोल निकालना चाहें, इतना तो आप लोग को दिख ही रहा है, ये सब पार्ट आप लोग को पता है, ठीक है ना? हाँ ये पता है आप लोग को मैंने दिखाया भी। अरे देख लो यार, ये देख लिया, हाँ बस खुश। चलो आगे बात करते हैं। विलेय की अगर हम बात करते हैं तो विलेय के लिए हमने क्या निकालना है? मोल की संख्या निकालना है। तो उसका दिया गया द्रव्यमान कितना है भाई? 20 ग्राम है, बटे में उसका आणविक द्रव्यमान कितना है भाई? 62 ग्राम है। हाँ भाई 62 ग्राम ही है, आणविक द्रव्यमान इसका 62 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा भाई? ये 3 गुना है तो 3 मान लेते हैं इसको, और इसको कितना मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। ये आपका आएगा लगभग कितने तक जाएगा? 0.18। हाँ इतने तक ही तो जाएगा। रुक जाओ सॉल्व करते हैं भाई। अगर हम इसका भाग देंगे तो कितने तक जाएगा? ये आपका आ रहा है, कितनी बार लेके जाएं? 6 इसको मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं 2, तो यहाँ 0 लगा दिए, दशमलव कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? कितनी बार जाएगा वहां पे? मान लो 200 हो जाएगा, तो बस 3 बार। हाँ 3 बार ही जाना चाहिए, 3 बार ही जाएगा। हाँ 3 बार ही जाएगा, 3 बार और कुछ पॉइंट में आएगा नहीं, 3 कितना आएगा? ये आपका कुछ तो आएगा। अब की बार कितनी बार ले जाते हैं? फिर 3, कितने तक ले जाते हैं? ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये आपका आ गया, इसका मोल आ गया। अब किसकी बात कर लेते हैं भाई? अब किसकी बात कर लेते हैं? विलायक के मोल अगर हमको निकालना है तो विलायक के लिए आपको क्या दिया गया है भाई? जल दिया गया है। तो विलायक के अगर हम मोल निकालना चाहेंगे भाई तो क्या हो जाएगा बताइए जरा? विलायक का अगर हम मोल निकालना चाहेंगे तो विलायक के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसका दिया गया द्रव्यमान कितना है भाई? 80 है, 80 है, डिवाइड बाई इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। तो 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90 हो जा रहा है। नहीं 4 बार जाना है। हाँ तो ये आपका आएगा लगभग 4 ये आपका आएगा 18 दूना 36, तो 7 हो रहा है, नहीं 18 दूना 54, 18 चौक 72, 4.42 ये करीब करीब आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतने क्या आ रहा है, ठीक है ना? मैं अपने से कैलकुलेट किया हूँ मन में, हाँ मन में ही किया हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। हमने अब क्या प्राप्त कर लिया भाई? हमने प्राप्त कर लिया मोल की संख्या। अब हम लोग बता दे सकते हैं इसका क्या, इसका हम क्या निकाल सकते हैं भाई? मोल प्रभाज्य निकाल सकते हैं। हमें किसका मोल प्रभाज्य निकालना है बताइए जरा? हमें निकालना है विलेय पदार्थ का। किसका? विलेय पदार्थ क्या है भाई? इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो इसका हम क्या रखेंगे भाई? अगर हमें इसका जीटा बी चाहिए यानी कि मोल प्रभाज्य चाहिए तो क्या करेंगे भाई? इसका दिया गया मोल कितना है भाई? 0.33 है, डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल अगर हम इसको ऐड करेंगे 4 3 7 4, ये आपका हो जाएगा 4.75 इतना हो रहा है, ठीक है ना? अब क्या करो भाई? इसको आप क्या कर लो? सॉल्व कर लो। क्या कर लो भाई? इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका मोल प्रभाज्य आ गया, बस और क्या चाहिए? इतना कैलकुलेट करो आप लोग, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये सेकंड नंबर ही अभी क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। आ जा इधर, पेन किधर गया यार? आ जाओ यहाँ पे, नीचे आओ तुम, ठीक? हाँ थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज्य की गणना। अब भाई दोनों का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है। आपको क्या दिया गया है? 72 ग्राम जल दे रखा है, 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना? C2H5OH आपको दे रखा है।
तो इन दोनों में आपको मोल प्रभाज, यार इसको 50 बार कराया हूं मैं, 50 बार। मैं सारा का सारा डाटा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व ही कर दे रहा हूं यार, आप सिर्फ क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको जल दे दे रहे हैं। जल इसमें क्या है, विलायक है। जल इसमें क्या होता है भाई, नहीं यहाँ पे विलेय और विलायक से हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमसे सिर्फ मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो चलिए जल के लिए बात कर लेते हैं। जल का H2O का दिया गया द्रव्यमान कितना है, H2O का दिया गया द्रव्यमान W कितना है भाई, H2O का दिया गया द्रव्यमान 72 ग्राम है। और इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है भाई, इसका आणविक द्रव्यमान 18 होता है। हम बात कर लेते हैं किसके लिए, इथाइलिन नहीं, एथिल एल्कोहल की बात कर लेते हैं, C2H5OH की बात कर लेते हैं। तो C2H5OH की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका दिया गया द्रव्यमान कितना है भाई, 92 ग्राम है। तो 92 ग्राम हम लिख देते हैं। अब क्या लिखेंगे भाई, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, निकाल लो भाई। कार्बन का 12, 12 दूना 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, और ऑक्सीजन का 16, 46 तो हो रहा है ना, 46 ही हो रहा है, लिख दीजिए। मैंने सारा का सारा डाटा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। अगर हम इसका मोल निकालना चाहें तो मोल क्या आ जाएगा भाई, इसका मोल आ जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटे इसका आणविक द्रव्यमान, और इसका दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। अगर हम इसका यानी निकालना चाहें तो दिया गया द्रव्यमान बटे इसका आणविक द्रव्यमान, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। इससे आपका मोल आ जाएगा, और मोल जब आ जाएगा तो अगर आपको मोल प्रभाज निकालना है यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप लोगों को फार्मूला पता ही है। मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है, किसी का भी निकालना है उसका मोल बटे में टोटल मोल, किसी का भी निकालना है उसका मोल बटे टोटल मोल, ठीक है कि नहीं, ठीक। अभी तो लिखे थे यार, किसी का भी निकालना है उसका मोल बटे टोटल मोल, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पेन आ जाया कर, नहीं तो तुमको हम कुछ बोल तो नहीं पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में कहने की कोशिश यह किया जा रहा है कि भारा अनुसार यानी कि भारा अनुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की, अरे यार क्या बार बार वही मोल फ्रैक्शन नहीं, हटाओ, ये क्वेश्चन सेम है भाई, सिमिलर क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन भाई सेम है ना, इतना इजी क्वेश्चन है। ऐसे इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। फालतू के माइंड हम लोगों को खपाना नहीं है, बस फोकस करना है चीजों को सीखने में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, और उन्हीं चीजों को सीखना है जो लॉजिकल चीजें होती हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या करते हो, कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा जो टीचर वगैरह, आप लोग कहीं पे कोचिंग जाते हो तो हो सकता है कि वहां के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां के टीचर, हो सकता है कि कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, आपको आपका जो सिलेबस का है उसका थोड़ा सा पढ़ा करके बाहर का बहुत ज्यादा इंक्लूड कर देते हैं, तो उतना ज्यादा आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा। हाँ भाई, अगर आप बाहर का ऐड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत जानकारी के लिए आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। बाकी आपको क्या देना है भाई, यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, अभी तो ISPCS या फिर नीट का एग्जाम, IIT JEE सब का एग्जाम थोड़े ना देना है अभी। मैं हाँ, बात यह है कि आप सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन उसको पता होना चाहिए, वो बताना चाहिए आपको, वो बताए आपको कि भाई ये इतनी लिमिटेशन है आपके बोर्ड एग्जाम की, इतना आपको पढ़ना है। बाकी मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ थोड़ा एक्सेस है, एक्स्ट्रा पार्ट है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना, उसको हम पढ़ा रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में कभी ना कभी काम आएगा, ठीक है ना। मैं भी करता हूँ लेकिन मैं बता देता हूँ भाई, ठीक है कि नहीं, ठीक है। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, उतना ज्यादा देख के सिलेबस ही डर जाते हैं, भाई इतना ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना, उतना आपको जरूरत है, अभी तो आपके बोर्ड एग्जाम में उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्या ही कराएं इस क्वेश्चन को, छोड़ो। 5th नंबर, अच्छा आप लोग 4th नंबर के क्वेश्चन को करके आइएगा और कमेंट में आप उसका आंसर देंगे, और मेथड भी बताइएगा कि मैंने किस मेथड से करिए पूरा हमको। लेकिन फोटो आ पाएगा, कमेंट में फोटो ऐड हो जाता है, हो जाएगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो आप क्या करिएगा, आप कमेंट में सिर्फ आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, और कमेंट में भी बता दीजिए कि मैंने 1st नंबर पे ये निकाला, 2nd पे ये निकाला, तब जाके मैं मोल प्रभाज निकाला, मोलांश निकाला हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोग बता सकते हो, ठीक। हाँ, उससे डिटेलिंग मुझे पता चल जाएगी कि आपने क्या किया था उसमें। चलिए 5th नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5th नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहने की कोशिश ये किया जा रहा है भाई
कि आपको 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोलना है। किस में घोला गया है? 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। कौन? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल की सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन में बताना है, मोल अंश बताना है, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता बताना है, ठीक है, मोललता के पदों में ज्ञात कीजिए, मोललता भी ज्ञात करना है। इतना सारा पूछ लिया भाई। हम चलिए साल भी ही करते हैं। करना तो साल भी, मैंने पेन अभी नहीं लिया क्या? आया तो था, किधर को गया? अच्छा तू अभी वहीं पर था, शर्म नहीं आती? बुलाता है पर तुझे आने का नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको एथेनोइक अम्ल दिया गया है। एथेनोइक अम्ल दिया गया है। एथेनोइक अम्ल का मतलब एसिटिक अम्ल। क्या है भाई? एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, आपको क्या दे रखा है भाई? एथेनोइक अम्ल दिया गया है, यानी कि CH3COOH आपको एथेनोइक अम्ल दे रखा है। इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई? स्मॉल डब्ल्यू इसका कितना दे रखा है? इसका स्मॉल डब्ल्यू आपको दे रखा है कितना? 2.5 ग्राम। कितना ग्राम भाई? 2.5 ग्राम। अब बात कर लेते हैं कि इसको बेंजीन में घोला गया है। अच्छा इसका पहले आणविक द्रव्यमान भी तो लिख देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा भाई बताइए जरा? कार्बन 2 है तो कार्बन 12 दूना 24 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 है तो 4 28 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 28 32 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 लिख देते हैं, 60 ग्राम पर मोल। अब किसकी बात कर लेते हैं? बेंजीन की बात कर लेते हैं। तो बेंजीन का कितना दिया गया है भाई? अच्छा पहले बेंजीन का फार्मूला लिखो, C6H6, ये होता है ना बेंजीन। तो बेंजीन की बात कर लो। बेंजीन का द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई? गिवन मास कितना है भाई बेंजीन का? बेंजीन का गिवन मास है 75 ग्राम। कितना ग्राम भाई? 75 ग्राम दे रखा है। और आगे बात करो, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आणविक द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। बेंजीन है तो कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन का 12 24 12 36 12 44 12 25 60 12 छंग 72 हो जाएगा, प्लस 6 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? ये 78 हो जाएगा। आपको इतना डाटा दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अच्छा ब्लैंक पेज होगा, मैं इतना लिख दिया हूं। अभी जितना इस पे आएगा मैं उतना सॉल्व कर दे रहा हूं, बाकी तुम लोग कर लीजिए। नहीं आगे कर देंगे यार, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उतना तो आता ही है ना। ये सब बहुत बार सॉल्व किया। पार्ट्स पर मिलियन आपने नहीं सॉल्व किया, पार्ट्स पर मिलियन आपने नहीं सॉल्व किया। आपने क्या नहीं सॉल्व किया? आपने मोल अंश नहीं सॉल्व किया। अच्छा सॉल्व किए तो भाई मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशतता भी आता है, मोललता भी आता है, कई बार मैं करा चुका हूं। तो मैं फर्स्ट पार्ट को करा दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं फर्स्ट पार्ट को करा दे रहा हूं, ये सब अपने से कर लीजिए। फार्मूला अगर लिखना रहेगा तो मैं, अच्छा फार्मूला चाहिए, फार्मूला लिख देंगे, ठीक कोई बात नहीं। चलिए यहीं से इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यार। सॉल्व करें फर्स्ट पार्ट। अच्छा फार्मूला लिखते हैं पहले, दिखाई दे रहा हूं मैं? हाँ दिखना चाहिए। फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन ज्ञात कीजिए। तो विलेय का द्रव्यमान क्या लिखना है भाई? पहले आपको लिखना है विलेय का द्रव्यमान। क्या लिखना है भाई? विलेय का जो भी द्रव्यमान हो उसको लिखो बटे में। बटे में क्या लिखना है भाई? बटे में विलयन का द्रव्यमान। क्या लिखना है? यहां पे द्रव्यमान भी विलयन का लिख सकते हो या फिर विलयन का आयतन भी लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो विलयन के द्रव्यमान की बात कर रहा है तो विलयन का द्रव्यमान लिखेंगे हम। विलयन का द्रव्यमान, और पार्ट्स पर मिलियन में निकालना होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग निकालने के लिए करते हैं क्या करते हैं? इसको हम क्या कर देते हैं भाई? 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10⁶ से क्या कर देते हैं भाई? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तभी मिलियन हो जाता है। तो आप लोग इस पे रख दो, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब क्या करना है? कुछ करना है क्या? ये फार्मूला आप लोग को नहीं पता था तो मैंने लिख दिया ना। अगर आयतन दिया गया रहा होगा तो विलयन का आयतन लिख देना, द्रव्यमान दिया गया तो विलयन का द्रव्यमान लिख देते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता निकालनी है तो इसके लिए क्या करना है भाई? 10⁻10 की घात 6, 10 की घात 6 से आपको क्या करना है भाई? इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। बाकी इन लोगों का फार्मूला लिख देते। अरे एकदम सिंपल तो है यार, डाटा रखो, सॉल्व करो।
सेकंड बात की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड में कह रहा है मोल अंश, नहीं बताऊंगा फार्मूला, हाँ मोल अंश निकालें। थर्ड पार्ट की बात कर लेते, 50 बार मोल अंश विवाई डालता है कि नहीं। अब हम द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशतता आप लोग कैसे निकालते हो भाई, वेट बाई वेट परसेंटेज। मैंने कई बार आप लोग को फार्मूला लिखा है, वेट बाई वेट परसेंटेज का हो जाता है भाई विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और क्या भाई, किसका द्रव्यमान। अगर हमें किसका निकालना है भाई, द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है, तो बटे में क्या लिखना होगा भाई, यहाँ पे हम लोग को विलयन का द्रव्यमान लिख देना है। किसका द्रव्यमान लिख देना है भाई, विलयन का द्रव्यमान। जैसे वहां पे है वही तरीके है, सेम टू सेम, बस क्या करना है, यहाँ पे 10 की घात 6 से आपने गुणा कर दिया, वहां पे आपको किससे करना है, 100 से, क्योंकि प्रतिशतता आप निकाल रहे हो। यहाँ पे मिलियन में कंसेंट्रेशन निकाल रहे हो तो उसको 10 की घात 6 से करना पड़ता है। अरे क्या राइटिंग है मेरी राइटिंग से क्या लेना देना है आपको, दिखाई तो दे रहा है। बड़का कमेंट करते रहते हो, हाँ बैठ जाते हो कमेंट करने। ऐसे नहीं होता, ऐसे भी होता, अरे ऐसे नहीं होता यार, फिर से लिख देता हूं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान भाई, विलयन का द्रव्यमान, और इसको परसेंटेज बनाना है तो सबसे क्या करना है भाई, गुणा करना है कि नहीं करना है। आप लोग देख लीजिए, इसको सब लिख लिए ना। हाँ किसका कौन सा फार्मूला लिख दूं, थर्ड नंबर मैंने लिख दिया, फोर्थ नंबर लिखना है मोललता। आता तो है यार आप लोगों को, मोललता फोर्थ नंबर पे है। देखिए जरा, मोललता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या आप निकाल लोगे, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। मैंने डाटा लिखा तो है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किस में लेना है भाई, केजी में लेना है। बस हो गया ना, खुश। चलिए लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो सारा का सारा। हाँ जिसका मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि आप लोगों को वो पता है, मुझे मालूम है। चलिए आगे बात कर लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस सल्फ्यूरिक अम्ल का गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता इतनी हो, ठीक है, सॉल्युबिलिटी आपको दे रखी है, तो मोलल हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या करना है भाई, हेनरी स्थिरांक की गणना करना है। तो अगर हम हेनरी स्थिरांक की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या हो जाता है भाई, अगर हमें निकालना होता है, क्या निकालना होता है, पार्शियल प्रेशर। तू सफर मेरा तू, अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं भाई, इस केस में हम इसका, अच्छा हेनरी स्थिरांक क्या कहता है, हेनरी स्थिरांक ये कहता है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी, किसी भी गैस की विलेयता, ठीक है ना, किसी भी गैस की विलेयता उसके मोल प्रभाज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके गैस की विलेयता क्या होती है भाई, उसके मोल प्रभाज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर हमें पार्शियल प्रेशर देखना है तो KH ये होता है, इनटू में क्या होता है भाई, KH इनटू में इसका मोल फ्रैक्शन, क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का, ठीक है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछ रहा है, आप लोगों से पूछ ये रहा है कि आप KH बताइए, क्या बताना है भाई, KH बताना है। तो KH के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, KH के लिए यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा KH इज इक्वल टू PA अपान में मोल प्रभाज ऑफ जो भी आपको गैस दे रखी है। मोल प्रभाज तो निकालना जानते हो यार, 50 बार हो गया कि नहीं। अब अगर यहाँ पे इसकी बात करें, STP पर इसका दाब बताओ, तो STP पर आपको कितना दाब लेना है बताओ जरा,
एसटीपी पर दाब कितना लेना होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे? 1 एटीएम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना, 1 एटीएम हम यहाँ पे ले लेंगे दाब। हाँ, दाब 1 एटीएम ही ले लेंगे, ठीक है ना। विलेयता 0.95 मोलल हो, मोलल आपको दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ से मोल फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा मोल? क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पे हमें मोल प्रभाज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने मोलल आपको इतना अगर दे रखा है, मोललता का मतलब क्या होता है भाई? मोललता का मतलब होता है कि पर किलोग्राम विलायक में हमने कितना मोल विलेय का ले रखा है। पर किलोग्राम विलायक में हमने विलेय का कितना मोल ले रखा है, यानी कि हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि आपको मोल दे रखा है, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। और हमें पर मोल प्रभाज के लिए क्या क्या चाहिए भाई? एक मोल तो ये हो गया, दूसरा मोल किसका लेना है? दूसरा मोल हमको लेना है एसटीपी पर H2S के, H2S का एसटीपी पर। एसटीपी पर हमको क्या करना पड़ेगा भाई? हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका दिया गया द्रव्यमान नहीं है, नहीं है। एसटीपी पर फिर कैसे कर सकते हैं इसको हम? इसका आणविक द्रव्यमान, अगर हमें इसका मोल निकालना होगा तो एसटीपी पर हम इसको कैसे निकालेंगे? इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे भाई। कितना हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का? हाइड्रोजन का 2 होता है, प्लस में सल्फर का 32 होता है, 34 हो जाएगा, बटे में हाँ, बटे में इसका क्या लिखना पड़ेगा? वी, वॉल्यूम कितना है, तभी तो मोल आएगा यार, तभी तो मोल आएगा। 34 हो जाएगा मोल अगर हमें इसको निकालना है। तो यहाँ पर एसटीपी पर हम गैस का आयतन लिखेंगे। कितना होता है एसटीपी पर गैस का आयतन? कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। इससे आपका मोल निकल आएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। तो इससे आपका ये अगर इसका मोल निकले एसटीपी पर, मैं यहाँ पे इसको क्यों लिख रहा हूँ, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का यहाँ पे मोल निकल के आएगा। इसका तो मोल इतना दे रखा है भाई, इतना मोलल है, तो माने कि ये कह रहा है कि हमने 1 किलोग्राम में हमने विलेय पदार्थ का इतना मोल हमने ले रखा है। तो दोनों का आ जाएगा, किसी का एक का मोल प्रभाज किसका लेना है भाई? किसी एक का भी मोल प्रभाज आप रख दीजिएगा। गैस क्या है इसमें? हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसी का मोल प्रभाज आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद ऊपर क्या रखिएगा भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहाँ से आएगा? ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है। अच्छा, थोड़ा सा हम पार्शियल प्रेशर की बात कर लेते हैं। ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखो, क्योंकि यही हमको सॉल्व करना है। ये वाला फार्मूला हम लोगों को क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। इसको आप लोग लेकर रखो, मैं अगली वाली बात कर लेता हूँ, अगली बात कर लेता हूँ। मतलब कि इसमें और भी हमको क्या चाहिए होगा? हमको पार्शियल प्रेशर अभी चाहिए ना, हमको नहीं दिया गया है पार्शियल प्रेशर, तो उसकी बात कर लेंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए पार्शियल प्रेशर निकालने का आप लोग को हम फार्मूला बता देते हैं। जगह है आगे? स्क्रीनशॉट लिए हो तो इसको मैं मिटा दूं, जगह बन जाएगा तो आगे बात कर लेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं। पेन आ जाए यार, एक बार पेन और आएगा तब जाके काम चलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए ना। पार्शियल प्रेशर के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? ध्यान दीजिएगा, पार्शियल प्रेशर के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब चाहिए, लेकिन शुद्ध अवस्था में भी तो नहीं दे रखा है यार। पार्शियल प्रेशर ही तो चाहिए ना यहाँ पे, शुद्ध अवस्था में भी तो देना चाहिए। तो शुद्ध अवस्था में नहीं दिया गया तो 1 एटीएम मान के चलेंगे। हाँ, 1 एटीएम मान सकते हैं भाई। चलिए मान लेते हैं। पहले हमें क्या निकालना है भाई? पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर के लिए, यानी कि आंशिक वाष्प दाब के लिए हमें क्या चाहिए? शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब इंटू में इसका मोल प्रभाज, ठीक है कि नहीं? ठीक है। हमें इसमें 2 टर्म की आवश्यकता है, एक तो इसकी आवश्यकता है, एक तो इसकी आवश्यकता है, ठीक है ना। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या हो जाएगा भाई? शुद्ध अवस्था में आपका वाष्प दाब इसमें क्या हो जाएगा भाई? 1 एटीएम हो जाएगा, इंटू में मोल प्रभाज कैसे निकालते हो? आपको ए का निकालना है ना। अगर आपको ए का निकालना है तो ए के मोलों की संख्या बटे में टोटल मोलों की संख्या आप लोग कर सकते हो, यानी भी, ठीक है ना। आप इससे आप ऐसे निकाल सकते हो। इसको करने के बाद आप कहाँ पे आ जाइएगा? जो मैंने अभी फार्मूला लिखा था उस पे आ जाइएगा, आपके हेनरी स्थिरांक का मान पता चल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई। टाइम यार ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आने वाला था? टाइम ज़्यादा हो रहा है।